जो वहाँ से भाग गया है, मान लीजिए पुलिस कंप्लेंट हो गई उसके ऊपर, तो भाई उसका वीज़ा नहीं लगेगा। जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल पास की जरूरत नहीं है, कोई आउट पास की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। तो दोस्तों, आज जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने क्वेश्चन होते हैं ना, आज उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है चेकआउट मीमो का। भाई चेकआउट मीमो होती क्या है, चेकआउट मीमो बनती कैसे है, क्या है क्या नहीं है, थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल करेंगे बात आपसे। अच्छा, सबसे पहले तो भाई इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ना तो मैं चेकआउट मीमो आपको दे सकता हूं, ना मैं आपको दिला सकता हूं, ना ही आप मेरे से मांगिए। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपने लेनी कैसे है, आपने सीधा डायरेक्ट इमिग्रेशन से लेनी है, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। भाई मोस्टली क्या होता है कि भाई मैंने टिकट के ऊपर वीडियो बनाई तो मेरे को सब पूछने लग जाते हैं, भाई आप करवा दोगे, भाई आप। मैंने कहा भाई मैं नहीं करवा सकता, मैं आपको आगे से बता सकता हूं आपको। मैं चलिए मान लीजिए कोई छोटा मोटा काम है तो वो मान लीजिए मैं करवा के भी दे सकता हूं, पर इतना बड़ा काम नहीं मैं करवा के दे सकता। इतना कोई बड़ा भी नहीं है, छोटा सा काम है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। इसका 100 रिंगट खर्चा आएगा, इसका 100 रिंगट अगर आप अपने बॉस से लेते हो तो। पर आपका बॉस आपके साथ मिला होना चाहिए, आप अपने बॉस को जानते होने चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने बॉस को जानते ही नहीं है। अगर आप अपने बॉस को नहीं जानते तो भाई आपको ये चेकआउट मीमो आपके एजेंट के थ्रू लेनी पड़ेगी, या फिर आपको अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू लेनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप इंडिया से आए थे, या फिर आपने मलेशिया में आके ओवरस्टे होके जिसके साथ आपने वीज़ा लगवाया। एज लाइक मान लीजिए कोई यहाँ पे कंसल्टेंसी है, कोई भी है, ABC मान लीजिए, जहाँ कुछ भी मान लीजिए, तो आपको भाई उसके साथ मिलना पड़ेगा, उसकी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उनको। और अगर तो वो आपको दे देते हैं इजी आसान तरीके से तो वेल एंड गुड है, तो नहीं तो भाई फिर उसका आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहला तो यही है कि भाई आपने जो भी चेकआउट मीमो लेनी है अपने बॉस से लेनी है। और बॉस ने कहां से लेके देनी है? इमिग्रेशन। आप देख रहे हैं साइड में ये वाली चेकआउट मीमो होती है, जिनको भाइयों को नहीं पता उनको मैं बता रहा हूं। और चेकआउट मीमो लगने के बाद जब आपका बॉस आपको चेकआउट मीमो दे देगा तो भाई आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग जाती है COM, मतलब कि चेकआउट मीमो जो भी होता है क्लियर होगी, जो भी होगी, ठीक है ना। तो आपका ये सिर के ऊपर जो सिरदर्दी है वो कम हो जाएगी, आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि भाई मेरे पास अब कुछ है नहीं है। मतलब मान लीजिए, अच्छा इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, आगे चल के हम इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपने ये देख लेना कि जब भी आपने अपनी कंपनी से इंडिया जाना है तो आपके पास चेकआउट मीमो होनी चाहिए। चेकआउट मीमो का फ़ायदा क्या होता है? तो उसका फ़ायदा भाई सबसे पहले तो ये होता है कि आपको आपका अपना वीज़ा कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। बॉस ने आपको इमिग्रेशन से चेकआउट मीमो लेके दे देनी है, आप इंडिया चले गए। आप इंडिया चले गए, वहाँ से आप वापस भी आ सकते हो, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, अपना वीज़ा रीन्यू भी करवा सकते हो, कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग मैटर होता है। उसके बाद मान लीजिए आप अपनी कंपनी से लारी हो गए, भाग गए, तो वहां से आप कहीं दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं। अब बॉस के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए अगर बॉस ने इमिग्रेशन को नहीं बताया कि भाई मेरा एम्प्लॉय भाग गया है, मेरा बंदा मेरे पास काम नहीं करता, वो कहीं और काम करता है, या कुछ भी, मतलब या इंडिया चला गया या कुछ भी है ना, तो बॉस के ऊपर भी हर्जाना लगता है। बॉस को भी आगे उसका कोटा नहीं मिलता, उसको अप्रूवल नहीं मिलती, जो आगे से उसने नए बंदे अपने पास बुलाने होते हैं। और जो बंदा है जो वहाँ से भाग गया है, मान लीजिए पुलिस कंप्लेंट हो गई उसके ऊपर, तो भाई उसका वीज़ा नहीं लगेगा। तो जैसे कि अब इस बार 2020 में रूल किया गया है इन्होंने शुरू, कि भाई जो ब्लैक लिस्टेड है, जो क्रिमिनल रिपोर्ट में जो माजिकन लारी है, उनको वीज़ा ये वाला नहीं दिया जाएगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि भाई आप अपनी कंपनी छोड़ के भाग गए। अब फिल्डा टेक्नो प्लांट वाले भाइयों, अच्छा जो मेरी जो वीडियो देख रहे हैं ना भाई, इस बात को एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि आप तो देख रहे हो, आपने देख लिया और छोड़ दिया। मैं तभी कहता हूं ना सबको कि भाई आप स्टेटस लगा लो, स्टेटस लगा लो व्हाट्सएप के ऊपर, सबको पता लगेगा, सबको अवेयरनेस आएगी, सबको एजुकेशन मिलेगी। एक हिसाब से ये वाली एजुकेशन ही है, अगर आप किसी का फायदा करेंगे तो। अब मान लीजिए जो इंडिया में बंदा बैठा है उसको पता ही नहीं है इसके बारे में। बंदा इंडिया में क्या करते हैं कि भाई 30-20 हज़ार रुपए का होता है, वो क्या बोलते हैं, फिल्डा टेक्नो प्लांट का वीज़ा आता है, तो वही इंडिया में एजेंट 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं, 40-40 लाख, 50 हज़ार, कितना, सॉरी 40 लाख, सॉरी,
तो इंडिया में क्या होता है कि बंदे ज़्यादा पैसे दे के आते हैं, तो भाई वो वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा, चेकआउट मीमो का फ़ायदा क्या ये होता है कि भाई आपने अपने बॉस से चेकआउट मीमो ले ली है और उसके बाद आपने टिकट लेनी है और वापस इंडिया जा सकते हो। कोई काउंटर सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल पास की ज़रूरत नहीं है, कोई आउट पास की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पैसे आपने सिर्फ बॉस से चेकआउट मीमो ले लेनी है। अब भाई इसका मार्केट में रेट जो चल रहा है वो 500 भी चल रहा है, 1000 भी चल रहा है, अपनी मर्जी से एजेंट लगा रहे हैं, तो भाई मैं उनको रोक नहीं रहा। जो लेना है लो, मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि जो मार्केट में रेट चल रहा है। अब ये ना हो कि भाई जितने भी एजेंट है मेरी वीडियो को दबा के डिसलाइक करने में लग जाएं। पता है मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो में 2-3 इससे ज़्यादा डिसलाइक नहीं होते। अगर कोई ज़्यादा बुरी खबर ना हो किसी वीडियो में तो बात अलग होती है। और अगर कोई भी वीडियो वही 2-3 होते, वो मेरे दोस्त हैं, वो कोई और नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं जिनको मेरा चेहरा पसंद नहीं है, जिनको मेरी आवाज़ पसंद नहीं। अब वो वीडियो को मतलब मेरे चैनल को बंद तो कर नहीं सकते, देखते भी हैं कि भाई उनको देखना भी पड़ेगा क्योंकि मेरे दोस्त हैं, तो अब वो देख भी लेते हैं और वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं। चलो कोई मसला नहीं है, वो पर्सनल मैटर है हमारा, उसको बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं चेकआउट मीमो की। चेकआउट मीमो फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं। अच्छा, जो मेरे भाई चेकआउट मीमो के बारे में ये बात नहीं जानते उनको मैं 3 बातें बता देता हूं। पहले बात, अगर आप अपनी कंपनी से बिना बताए बॉस को जाते हैं तो सबसे पहले तो आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन इमिग्रेशन में शो होता रहेगा। इमिग्रेशन में बॉस के पास हो जाना वो डिफरेंट मैटर है। आप जब भी दूसरी जगह से जाके वीज़ा लगवाएंगे, आपका जो रिकॉर्ड है वो आपका इमिग्रेशन में शो होता ही रहेगा और वो वाला रिकॉर्ड इमिग्रेशन को पता चल जाएगा कि भैया इन्होंने पहली कंपनी छोड़ी नहीं और दूसरी कंपनी में अप्लाई करने के लिए दे दिया है वीज़ा। तो इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि भाई आपने जब भी वीज़ा लेना चेकआउट मीमो लेनी है, आपने इंडिया जाने के लिए लेनी है या फिर आपने एक कंपनी मतलब तुकानामा माजिकन तुका उसके लिए लेनी है। ये नहीं है कि आपने बिना चेकआउट मीमो लिए वहां से आप भाग गए, अपना पासपोर्ट भी छोड़ दिया, बाद में सोचेंगे कि चलो यार 150 रुपये में बन जाएगा, पासपोर्ट नया बनाएगा और निकल जाएंगे। ये बात भी गलत है आपके लिए। ओके, तो उसके बाद आ जाता है भाई कि आपका जो मामला ये तो रनवे माना ही जाएगा, माजिकन लारी वो तो माना ही जाएगा, वो तो मैं पहले भी बता ही चुका हूँ। और उसके साथ साथ आपको 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा मलेशिया में। आप मलेशिया में वापस ही नहीं आ सकते जब आप पकड़े जाओगे। वो तो चलो डिफरेंट, वो मेन आपका क्राइम यही माना जाएगा कि भाई आपने पहले वाली कंपनी से चेकआउट मीमो नहीं लिया और आप वहाँ से भाग गए हैं, और ये सब आ जाएगा आपका रेड कैटेगरी में। तो भाई रेड में जो नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन है वो भी रेड है, मेरे को वो पसंद नहीं है, तो भाई आप ऐसा कीजिए उसको ग्रे कीजिए। और बाकी की इन्फॉर्मेशन तो भाई फिर हम ऐसे छोटी छोटी करके देते रहेंगे आपको। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, मेहरबानी।